राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान और भाषा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। ग्वालियर में स्थित राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान और भाषा को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब इस कैंपस में इंडिया शब्द गुजरा हुआ कल हो गया, क्योंकि अब हर तरफ से भारत नाम की गूंज होगी। ग्वालियर की प्रतिष्ठित राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम उठाया। कार्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब विश्वविद्यालय के किसी भी कामकाज में इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं होगा। कुलगुरु स्मिता सहस्त्रबुद्धे के निर्देश पर कुलसचिव अरुण चौहान ने आदेश के पालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। यह फैसला केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा। लिखित दस्तावेज और पत्राचार अब सभी सरकारी चिट्ठियों और रिकॉर्ड में भारत देखा जाएगा। नोटिस और सर्टिफिकेट छात्रों को मिलने वाली डिग्री और नोटिस बोर्ड पर भी भारत शब्द का ही उपयोग होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच संचालन और भाषणों के दौरान भी इंडिया कहना वर्जित होगा। यूनिवर्सिटी की कुलगुरु स्मिता सहस्त्रबुद्धे का मानना है कि संगीत और कला भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ऐसे में भारत शब्द का प्रयोग हमारी जड़ों से जुड़ाव को और गहरा करेगा। इस फैसले के बाद अब विश्वविद्यालय परिसर में पठन पाठन से लेकर प्रशासनिक ढांचे तक भाषा की एक नई व्यवस्था लागू हो गई। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे ने कहा, ये भारतीय शिक्षा संस्कृति न्यास का एक पत्र हमको प्राप्त हुआ था जनवरी 25 जनवरी मतलब, तो उसमें उन्होंने ये अनुरोध किया था कि चूंकि हम हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे सारे पत्राचार व्यवहार विक्रम संवत या इंडिया को छोड़ के भारत इस प्रकार से इस नाम को डालते हुए करें और हमें इस बात पे गर्व भी होना चाहिए कि हम भारत के रहवासी हैं और हमारी युवा पीढ़ी को हमारी भारतीय परंपराओं से और जो कि ये विश्वविद्यालय ही संस्कृति को सहेजता है, इसलिए इस नाम को मतलब अपने सारे पत्राचार भारत इस प्रकार से किए जाएंगे, इंडिया की जगह भारत। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय एक और बड़ा काम कर रहा है कि हम विक्रम संवत के अनुसार मतलब जो माह होते हैं ना हमारे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च इस तरह कैलेंडर बनते हैं, तो इस वर्ष विश्वविद्यालय भारतीय जो मास होते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इस क्रम में कैलेंडर जारी कर रहा है, जिसमें जो भारत के हमारे सारे जिस मास में जो पर्व पड़ेगा उसकी फोटो भी दिए जाएंगे। तो हम एक नवल और नया प्रयास और करना चाह रहे हैं, अभी वो जारी